A very good evening to all. This is डॉक्टर मनोज बंदुवार. फ्रेंड, आज एक हम एक्यूट केस डिस्कस करेंगे. चेस्ट पेन का ही केस है. और अभी कुछ दिन पहले मेरे क्लिनिक पर आया मॉर्निंग में. अराउंड 7:30 के आसपास का केस है मॉर्निंग का. और पेशेंट आया फटाफट और मेरे केबिन में आया और बोला कि डॉक्टर साहब, तो रख ये मेरे यहाँ ये चेस्ट में ये धपाक 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 करके दर्द हो रहा है. तो मैंने कहा कि कब से? तो बोले सर अभी ये 15-20 मिनट से. तो मैंने कहा कि 15-20 मिनट से दर्द, और गांव कहाँ है आपका? तो बोले कि सर यहाँ पास में ही है. कितना दूर है? बोले 15-17 किलोमीटर दूर है. 17 किलोमीटर के आसपास है, 15-17. तो मैंने बहुत जल्दी आ गया यार. बोला हाँ सर, कौन देर करें. तो मैं क्या बहुत तेज है. तो मैंने कि और बताइए क्या है? नहीं सर बस यही है. तो मैंने कहा कि इससे कोई टेंशन? तो बोले कि टेंशन तो कुछ नहीं सर, ये तो मेरे को गैस से होता है. मैं गैस से? ऐसा क्यों? नहीं सर, हर बार गैस से होता है. पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी गैस से हो रहा है. मैं कह रहा हूँ वो गैस से ही है. आप तो दवाई दीजिए. कुछ नहीं है ऐसा. आप चलो, आप तो दे दो दवाई. मतलब वो पेशेंट 1 मिनट भी मेरे पास वेट नहीं कर रहा है. सर दवाई दो आप, तो गैस से है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैंने कहा कि ठीक है, दवाई देता हूँ मैं आपको. हमने 200 का एक डोज दिया. 10 मिनट के बाद फॉलोअप लिया. पेशेंट का दर्द में काफ़ी रिलीफ हो गया. हमने उसके बाद डोज रिपीट नहीं किया. थोड़ी देर बाद 10-15-20 मिनट को आधे घंटे क्लिनिक पर रखा. बोले सर अब ठीक है, बढ़िया है, आराम है. अब जब बाद में उनके अटेंडर साथ में आए तो उन्होंने बोला कि सर कल नाइट में हमारे यहाँ पर गांव में एक डेथ हो गई. जो रिक्शे में बैठा हुआ था बंदा, उसको एक वॉमिटिंग हुआ और वो वहीं उसकी डेथ हो गई. और वो उनके पास में ही रहता है. तो मैंने पेशेंट से पूछा इससे कोई टेंशन नहीं? क्या टेंशन सर? उसका क्या टेंशन मेरे को? वो काई से हमारा मुझे क्या. तो ये सब चीज़ें हमने उस वक्त केस में जानकारी में नहीं थी. बट फिर भी पेशेंट का जो बिहेवियर ऑन क्लिनिक था, हमारे चेम्बर में जो था, उस पर ही उसी बेस पे हमने मेडिसिन दिया और पेशेंट क्योर हुआ. तो इस केस की जब हम रूबरी देखेंगे कि पेशेंट आते से ही सीधी बात, आते से ही उसने अपनी बात चालू कर दी. सीधी बात, नो बकवास, काम की बात. आते से ही उसने अपने काम की बात तुरंत आते चालू कर दी. फर्स्ट रूबरी मैंने सोचा बिजनेस टॉक और क्वेश्चन मार्क किया कि देखते हैं इसको, बाद में आता ही नहीं आता. मैंने पूछा कि कब से हो रहा दर्द? बोले कि सुबह सर. और आते से ही पेशेंट ने कैसे बोला धपाक 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 करके दर्द हो रहा. तो उसकी उंगलियाँ, उसका चेहरे सब दर्द को ऐसे, मतलब वो बताना चाहता है कि सर देखो ऐसे बिल्कुल ऐसे अंदर से झपाक झपाक आवाज़ आ रही है और धपाक द मुँह से, और चेहरे बिल्कुल उसके बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बहुत मैच कर रहा था. हमने सेकेंड रूब्रिक लिया कम्युनिकेटिव. पेशेंट इतनी तेज़ी से हमारे पास आया, क्विक टू एक्ट. मतलब 20 मिनट में वो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर गया. मतलब उसको दर्द बिल्कुल भी वेट नहीं किया उसने, और हमारे पास आ गया. यहाँ आने के बाद जब हम उससे पूछ रहे हैं कि जनरली पेशेंट, चेस्ट के पेन के पेशेंट जनरली हमसे पूछते हैं कि भैया सर कैसे हो रहा होगा सर ये, कि सर क्या तकलीफ है सर ये. इस पेशेंट ने एक भी बार नहीं पूछा कि इतनी चेस्ट में प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी आया है, और ना ही वो लाइट मांग रहा है, ना डार्क में है, ना कोई टेंशन. और क्या कह रहा है, बोलते कि सर गैस से होता है, ये तो पिछली बार हुआ था, वही भी गैस से ही है सर, ये गैस का ही लफड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये प्रेजुडाइज है पेशेंट, पहले से पूर्वाग्रही थे, गलती सोच के आए गैस से है. तो जहाँ प्रेजुडाइज हो गया वहाँ अफेक्टेशन में आने के चांसेस कम हो गए. अफेक्टेशन होता था नहीं 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 सर ऐसा कुछ नहीं है, डर वर तो कुछ नहीं है, और हमसे कुछ मांग था कर था, पर सीधे ही उसने इस बात को डिनाई कर दिया, नहीं नहीं सर गैस से ही है ये. और वो कह रहा कि नहीं सर हर बार गैस से होता है चेस्ट पेन, वो तो वही गैस वाला ही पेन है ये. तो फट से उसने बात को काट कर गैस, प्रेजुडाइज पेशेंट, और क्विक टू एक्ट. और पेशेंट ने कितनी जल्दबाजी कर रहा है मेडिसिन लेने के लिए. सर आप तो दीजिए फटाफट. क्या ये सब हमने जैसे बोला और कोई टेंशन. मैंने एक और सवाल जब आगे पूछा है तो उसने एकदम इतनी तेज़ी से रिप्लाई दिया, कह रहा सर आप तो मेडिसिन दो सर. क्या ये कुछ कोई तकलीफ तो नहीं, गैस वैसे है तो क्या टेंशन लेना इसकी. तो रूब्रिक है हमारे पास आंसरिंग
हैस्टिली, मतलब कितनी जल्दबाजी में उसके रिप्लाई आ रहे हैं, बिल्कुल बोलने में बहुत, जवाब उसके बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज बिजनेस टॉक, सेकंड क्विक टू एक्ट, थर्ड प्रेजुडाइज, इम्पेशंस और आंसरिंग हैस्टिली। तो ये चार रूब्रिक पर हमने उसे लैकेसिस दिया। लैकेसिस 200 सिंगल डोज, 10 मिनट के बाद फॉलोअप लिया, काफ़ी हद तक आराम, 20 मिनट बाद कंप्लीट आराम, 30 मिनट बाद हमने उसको कहा ठीक है आप ये मेडिसिन लीजिए, हो जाएगा आराम। एक ही डोज से उस पेशेंट के चेस्ट पेन में रिलीफ हो गया। मे भी कुछ हो सकता है, कोई सीरियस मैटर हो ना हो, हमें पता नहीं, पर हमारे पास पेशेंट आया और हमने उसको इमीडिएट प्रिस्क्राइब किया। तो एक्यूट कंडीशन में पेशेंट, हमारे पास सोचने समझने का वक्त कम होता है ऐसे केसेस में। अब देखिए ना पेशेंट कितना शॉर्टकट में जाता है, अरे सर छोड़ो आप, चलो कितना एब्रप्टली, इसको एब्रप्टली। और बिजनेस टॉक आप समझिए कि बिजनेस टॉक में पेशेंट आकर सीधे काम की बात करता है, और एब्रप्टली में पेशेंट क्या होता है कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर देता है कि आप उम्मीद नहीं करते हैं। जैसे एक पेशेंट का मैं एग्जांपल दूं कि मैं एक पेशेंट को केस टेकिंग ले रहा था, और मैंने उससे जब पूछा, उसके हस्बैंड वाइफ दोनों पास में बैठे हुए थे, तो मैंने उससे जनरली पूछा कि मुझे ऐसा कहीं जाकर एक मेडिसिन फंस रही थी, तो मैंने खाने पीने के पूछूं कि खाने से ये केस गवर्नमेंट की तरफ जाए और मेरा केस पूरा क्लियर हो जाए, तो मुझे खाने पीने में क्या पसंद है आपको? तो भाई ने बोले सर मैं अंडे पसंद करती हूँ। तो पास में बैठे हस्बैंड को एकदम बुरा लग गया, इतनी देर तक शांति से बैठे हुए थे, और तुरंत उसने बोला चल 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 उठ उठ, नहीं दिखाना अपने को, ये पकड़ ये बात है, चल 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 उठ उठ उठ। एकदम मैं शॉक हो गया कि भैया ये क्या है, मतलब इतनी देर से आराम से सारी चीज़ की रिप्लाई कर रहे थे, और सडन उनके हस्बैंड का एकदम दिमाग सनक गया और उठ के चले गए। एक तरह से फूट जाना, एकदम अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर देना और उठ के चले गए। तो फ्लो में एकदम ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर देना, या आए हैं और आते से आपके टेबल पे फाइल पटक देना जो आपने उम्मीद नहीं की होती किसी पेशेंट से, इस प्रकार का पेशेंट बिहेवियर एब्रप्ट में करता है। बिजनेस टॉक में पेशेंट सीधे काम की बात करता है, सर इससे फ़ायदा तो होगा ना, सर पैसा कितना लगेगा, सर देखो ये तकलीफ़ है, तो सीधे काम की बात। तो पेशेंट ने आते से बिजनेस टॉक किया, एब्रप्टली जब उससे हमने पूछा तो उसने क्या तपक करके जवाब दिया, अरे सर है चलो चल सर फटाफट चल चलो, कोई इस प्रकार से कोई मेडिसिन मांगता है। तो ये एब्रप्टली बिहेवियर था उसका रिप्लाई में, तो हमने उसको लैकेसिस दिया। उसके बाद जब हमने उनके रिलेटिव से पूछा कि भाई क्या कैसे क्या शुरू हुआ, तो वो बोले कि सर हमारे गांव में एक जगह डेथ हो गई है जस्ट इसके घर के पास में, और वो रात में उसको रिक्शे में कहीं जाने वाला था, एक वॉमिटिंग हुआ और वो एक्सपायर हो गया। बस ये केस हुआ है गांव में। तो अगर हम रेट्रो में देखें, हमने इन रूब्रिकों को अपना प्रिस्क्रिप्शन का बेस नहीं बनाया, पर देखिए इतना कुछ आसपास हो भी गया है तो भी बंदा कैसे कह रहा है, गेस से है, क्योंकि ये बंदे जो होते हैं ये डिल्यूजन ग्रेट पर्सन ही इज़ है। ये लोग अपने आप को सामने वाले से बड़ा समझते हैं, हमारे नॉलेज को वो ले ही नहीं रहा है। हम पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, नहीं सर ये से, मतलब हमारी तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है उनको, ना तो हमसे वो लाइट ले रहा है, ना डार्क में है, टेंशन नहीं है, सब प्रेजुडाइज हैं और ग्रेट हैं, तो सुनते नहीं हैं। उसके बाद में अगर हम देखा जाए तो ये बैकग्राउंड के किसी रूब्रिक को देखें कि कभी ऐसी घटनाओं को देखकर उनको अपने वो चीज़ से वो प्रभावित हो जाते हैं, तो ये एक, अगर वो उसको देखने के बाद प्रभावित होता है तो हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरी अफेक्टेड प्रोफाउंडली एग्रावेट, ये रूब्रिक की भी इस केस में आता है। और एलिमेंट फ्रॉम डेथ एग्रावेट, या फिर सुपरस्टिशियस, उसको हुआ मुझे भी हुआ, जरूरी थोड़ा नहीं कि दोनों की बीमारियाँ एक जैसी हों, तो सुपरस्टिशियस भी यहाँ लगता है। हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्टेड प्रोफाउंडली एग्रावेट, यहाँ इसकी फील्ड है अगर वो बोलता या करता। पर हमने जो रूब्रिक पर केस दिया, ये बाकी के जो रूब्रिक हैं सब रेट्रो के रूब्रिक हैं, है ना। एब्रप्ट यहाँ पर बीच के केस में मिला हमको, तो ये सिंपल सा केस था लैकेसिस का। अब यहाँ पर अगर हम आर्सेनिक को देखें तो आर्सेनिक कहीं भी क्विक टेक में नहीं है, कम्युनिकेट में नहीं है। आर्सेनिक कम्युनिकेट नहीं करते अपनी प्रॉब्लम को, ग्रेट पर्सन में नहीं है ना। तो यहाँ आर्सेनिक का ना होने का कारण, फॉस्फोरस नहीं ले सकते क्योंकि फॉस्फोरस इम्पेशेंस में नहीं है, क्विक टू एक्ट में नहीं है, प्रेजुडाइज नहीं है ना, लाइट मांगती है ये मेडिसिन है।
स्ट्रामोनियम इसलिए भी नहीं है क्योंकि एस्टोनिस को अगर हम पकड़ें सिर्फ कि भाई एस्टोनिस की वजह से भाग के आया है, तो स्ट्रामोनियम कम्युनिकेट नहीं करती हमको। स्ट्रामोनियम क्विक टू एक्ट में नहीं है, स्ट्रामोनियम प्रेजुडाइज नहीं है, स्ट्रामोनियम इम्पेशेंस नहीं है। तो इतनी सब चीज़ें स्ट्रामोनियम में नहीं है। और अगर हम इसके जस्ट नियरेस्ट इसकी बहन कैलकेरिया कार्प को देख लें, स्ट्रामोनियम की बहन ही कहा जाएगा कैलकेरिया कार्प को, क्योंकि कैलकेरिया कार्प क्विक टू एक्ट में नहीं है, इतनी जल्दी एक्ट नहीं करती है और कम्युनिकेट नहीं करती, सबसे बड़ी चीज़। और ऑल्सो प्रेजुडाइज है पर कम्युनिकेटिव नहीं है। जिस प्रकार से पेशेंट धबाक 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 करके बता रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ये कैलकेरिया कार्प में नहीं है। और कैलकेरिया कार्प ग्रेट नहीं है, कैलकेरिया कार्प सुनती है, अपने आप को ग्रेट नहीं मानती है, बिजनेस टॉक में नहीं है, आते से अपने काम की बात नहीं करेगी। ये सब चीज़ें आंसरिंग एब्रप्टली में नहीं है, हैस्टली में नहीं है। तो ये कैलकेरिया कार्प उनको डिफ्रेंशिएट कर रहा था यहाँ पर कि ये सब चीज़ें नहीं है। और अगर नियरेस्ट मेडिसिन देखें तो बेलेडोना प्रेजुडाइज में नहीं है, कम्युनिकेटिव नहीं है। तो इन सब चीज़ों से ये मेडिसिन बहुत पास में थी बेलेडोना, बट कम्युनिकेटिव और पास प्रेजुडाइज होने की वजह से ये यहाँ से रूल आउट होती है। तो ये केस सिंपल सा लैकेसिस का था। उसके दिमाग में डर था मौत के आने का, उनके जो सामने उन्होंने जो सैड स्टोरीज देखी उससे वो अफेक्टेड हो गए। इस पेशेंट के तेज़ी से आने का कारण था कि भैया ये जो उन्होंने रात में जो हॉरिबल स्टोरी देखी है, सैड स्टोरीज देखी, उससे वो अफेक्टेड हो गए। सुबह दर्द हुआ, उनको वो चीज़ दिमाग में आने लग गई। इम्प्रेशनेबल में पेशेंट किसी चीज़ की इम्प्रेशन लेकर वैसी हरकतें करने लग जाता है। इम्प्रेशन में अगर वो किसी चीज़ को देख लेता है तो उसके जैसे उसका बिहेवियर होता है। यहाँ ये पेशेंट किसी की सैड स्टोरीज, किसी की डेथ को देखकर अफेक्टेड हो गया और क्विक टू एक्ट में हमारे पास आया। तो ये केस था लेकेसिस का, बहुत क्लोज थी इसके स्ट्रामोनियम, बेलेडोना, फॉस्फोरस, कैलकेरिया। तो हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन से मेडिसिन क्विक टू एक्ट में है, कौन से सुपरस्टिशियस में है, कौन से कम्युनिकेटिव में है, उससे हम राइट मेडिसिन दे सकेंगे। थैंक यू सो मच। फिर हम एक केस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।